ये दास्तां है भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती और झील सी गहरी आंखों ने इनको विश्व सुंदरी बनाया। And Miss World 1994 is Miss India. इनकी मनमोहक खूबसूरती, दिलकश अदाओं ने बॉलीवुड में ऐसा जादू फैलाया कि क्या खान क्या बच्चन सभी इनके साथ काम करने के लिए उत्साहित थे। चोरी चोरी किया रे, दिल ये दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे। इस अभिनेत्री का जलवा ऐसा था कि हॉलीवुड के सुपरस्टार ब्रैड पिट और एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बड़े कलाकार इनके साथ फिल्मों में काम करना चाहते थे। इनकी खूबसूरती ऐसी कि सिडनी के मैडम तुसाद म्यूजियम में इनका मोम का पुतला लगाकर इन्हें सम्मानित किया गया। चांद छुपा बादल में। इतनी खूबसूरत और फेमस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये डर के साए में जीने को मजबूर हो गईं और बॉलीवुड के सभी फिल्मों से इनको निकाल दिया गया। हारे हारे हारे, हम तो क्यों ये अभिनेत्री अपने जीवन काल में एक्टिंग से ज्यादा प्रेम संबंधों के लिए कंट्रोवर्सीज में रही, जिसका खामियाजा ये आज तक भुगत रही हैं। लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत। बॉलीवुड के किस सुपरस्टार ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके डर से ये एक फ्लॉप एक्टर से प्रेम विवाह करके बन गईं भारतीय सिनेमा के दमदार और पावरफुल परिवार की बहू। शादी के बाद कैसे यही बहू बन गई बच्चन परिवार में कलह और लड़ाई की वजह, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन कर रहे हैं दुख और तकलीफों का सामना। जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? इतनी खूबसूरत और मजबूत होने के बाद भी ये अदाकारा क्यों किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह पाई और मजबूरी में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के फ्लॉप बेटे से शादी करके अपनी सारी उम्मीदों को खत्म कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और भारतीय सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की। गजरा रे, गजरा रे, गजरा रे, तेरे कारे कारे नैना। इस बेहतरीन अदाकारा के जीवन में हुई उथल पुथल और सुख दुख के बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं इनके जन्म से, इनके परिवार और पढ़ाई लिखाई से। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला। 1 नवंबर 1973 की वो खूबसूरत रात जब जन्म लिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने, जो आगे चलकर कहलाई ऐश्वर्या राय बच्चन। इनका जन्म मैंगलोर कर्नाटक में एक बंट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णराज राय है, जो भारतीय सेना में जीव विज्ञानी थे। इनकी माँ वृंदा राय एक घरेलू गृहिणी है और एक अच्छी लेखिका भी हैं। वहीं इनका एक भाई भी है, आदित्य रॉय, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। जब इनका परिवार कर्नाटक से मुंबई आया तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से की। फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए ये चली गयी जय हिंद कॉलेज। यहाँ 1 साल पढ़ाई करने के बाद ये मुंबई के माटुंगा में डीजी रूपारेल कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया, जहाँ इनके 90% नंबर आए। शुक्रिया 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 मेरे पिया। पढ़ाई के साथ साथ ऐश्वर्या ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण भी लिया था। ऐश्वर्या अपनी जिंदगी में डॉक्टर या फिर एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थीं, इसीलिए इन्होंने रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। यहाँ इनका मन आ गया मॉडलिंग की तरफ और ये अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर छोटे मोटे मॉडलिंग ऑफर स्वीकार कर कूद पड़ी इस मैदान में। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल
मॉडलिंग के दौरान ही ऐश्वर्या ने इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता। इसके बाद ये नजर आई एक पेप्सी के एड में, जिसमें इनके साथ थे आमिर खान और महिमा चौधरी। ये ले यार पेप्सी। That must be Sanju. संजू? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? फिर उसके बाद 1994 की वो घड़ी आई जब इनको मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब मिला। मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी ये कुछ समय तक मॉडलिंग ही करती रहीं। बॉलीवुड के दरवाजे अभी इनके लिए बंद ही थे। ऐसे में फिल्म निर्माता मणि रत्नम की नजर इन पर पड़ी और साल 1997 में उन्होंने अपनी तमिल फिल्म इरुवर के लिए इन्हें साइन कर लिया और इस तरह ऐश्वर्या ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। कहीं आग लगे लग जावे है, कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरेगी। इसके बाद इन पर नजर पड़ी फिल्म निर्माता राहुल रवेल की, जो कि उस समय और प्यार हो गया फिल्म बनाने की तैयारी में थे। उनको अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहिए था, जिसका मौका मिला ऐश्वर्या राय को। इस फिल्म में इनके साथ हीरो के रूप में थे बॉबी देओल। फिल्म बनकर रेडी हुई और बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, लेकिन ये फिल्म वो कमाल न दिखा सकी और फ्लॉप हो गई। लुक छुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के हंस दी गली गली पर। इसके बाद इनकी और फिल्म आई आ अब लौट चले और इस फिल्म का भी वही हाल हुआ जो पहली फिल्म का था। अब लौट चले हो लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, लेकिन फ्लॉप होने के बाद भी इनको टॉप एक्टर के साथ काम मिल रहा था। फिर साल 1998 में इनकी फिल्म जीन्स आई, जो अपने आप में एक सफल फिल्म साबित हुई और ऐश्वर्या इस फिल्म से सफलता की तरफ बढ़ने लगी। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, जीता जागता था। इसके बाद साल 1999 में आई इनकी बेहतरीन फिल्म हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में इनके साथ पहली बार काम कर रहे थे सलमान खान और अजय देवगन। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपर हिट हो गई। ये फिल्म ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था और दूसरी फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। आँखों की गुस्ताखियाँ। इस फिल्म की कामयाबी ने ऐश्वर्या को टॉप की एक्ट्रेस की रेस मिला दिया था। इसके बाद ऐश्वर्या के पास बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं की फिल्म करने के ऑफर्स थे। इसी कड़ी में ऐश्वर्या ने मोहब्बतें, ताल, देवदास, हमारा दिल आपके पास है, जोश, खाकी, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर, सरबजीत, ए दिल है मुश्किल जैसे हिट और सुपर हिट फिल्मों का साथ मिला। ऐश्वर्या की सफलता उनके आगे चल रही थी और अब वो अभिनेत्री के तौर पर किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। ये तो था ऐश्वर्या का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ ऐसे पहलू के बारे में जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐश्वर्या जब मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनी थी, उस वक्त उस प्रतियोगिता में जो गाउन ऐश्वर्या ने पहना था, वो गाउन मशहूर डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी ने तैयार किया था। खिताब जीतने के बाद इन दोनों के इश्क के चर्चे हो गए। हालांकि ऐश्वर्या और हेमंत के बीच नजदीकियां खिताब जीतने से पहले ही हो चुकी थीं, लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या का नाम, रुतबा, शोहरत बड़ी हो गई और ऐश्वर्या ने हेमंत को छोड़ दिया। इसके बाद मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या का दिल राजीव मूलचंदानी पर आया। बताया जाता है कि ऐश्वर्या अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं, तब उन्होंने राजीव को डेट किया था। दोनों का ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए। हाँ, मैं बदल गई हूँ, हालात भी बदल गए हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। इसके बाद साल 1999 में ऐश्वर्या 2 फिल्में कर रही थीं, ताल और हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम फिल्म से पहले ऐश्वर्या ताल मूवी को साइन कर चुकी थीं
और बताया जाता है कि ऐश्वर्या और सुभाष घई की एक फोटो बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बातें फैलने लगी थी कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए सुभाष घई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन ये बातचीत जितनी तेजी के साथ उठी उतनी ही तेजी के साथ दब भी गई। इसके बाद ऐश्वर्या दूसरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग में बिजी हो गयी। हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, दूसरा इसी फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई थी। ये प्रेम कहानी 1 साल तक तो बहुत अच्छी चली, लेकिन इसके बाद इन दोनों के लड़ाई झगड़े की खबर आने लगी। इसके बाद फाइनली 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया। जितनी खबरें उनकी प्रेम कहानियों में नहीं थीं, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां इन दोनों के ब्रेकअप ने बटोरी थीं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। दरअसल ऐश्वर्या राय ने उन दिनों मीडिया में कोई बयान दिया था कि सलमान खान ने फिजिकली, इमोशनली और मेंटली उन्हें हैरेस किया है। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे गए थे। इसका कारण क्या था आप समझ ही सकते हैं। ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को समझने में 4 सालों का समय लिया और अंत में ब्रेकअप कर लिया। मैं किसी की हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएगी तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या का नाम एक्टर विवेक ओबरॉय के साथ जुड़ा। विवेक और ऐश दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की, लेकिन इनका प्रेम भी 2 साल तक ही चला। इसके बाद दोनों अलग हो गए और इनके अलग होने के पीछे भी सलमान खान ही थे। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे। दरअसल विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। सबूत के तौर पर विवेक ने अपनी कॉल लिस्ट मीडिया के सामने रख दी, जिसमें सलमान खान एक रात में उनको 40 बार से ज्यादा कॉल कर रहे थे और डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे थे। मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night and इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबरॉय की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या राय भी उनको पूरी तरह से छोड़कर चली गईं और उधर सलमान खान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इसके बाद विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या को फिल्मों के ऑफर्स एकदम से आने बंद हो गए, क्योंकि सलमान खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। साल 2002 में सलमान ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया। इस बात से ऐश्वर्या टूट रही थीं। वो बेहद परेशान चल रही थीं। एक विश्व सुंदरी का ऐसा हाल हो जाएगा, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। ऐश्वर्या कैसे भी इस प्रॉब्लम से निकलना चाहती थीं। विवेक ओबरॉय और सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का करियर पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर आ गया था। उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था ऊपर उठने के लिए। उसके लिए ऐश्वर्या राय अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थीं, ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। तब इनकी हेल्प की अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने। मिलाना कोई ऐसा मेरे सपनों के जैसा, मिलाना कोई ऐसा। हालांकि ये दोनों पहले से दोस्त थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की थीं और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐश्वर्या ने भी बच्चन परिवार की बहू बनना सही समझा, क्योंकि उनको पता था कि अमिताभ अपने आप में एक पावरफुल इंसान हैं। उनकी बात कोई भी नहीं काट सकता और न ही किसी की भी उनके खिलाफ बोलने की। ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में अपने इस अफेयर को डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि 2007 में दोनों ने शादी कर ली। ऐश्वर्या राय ने अपने जीवन में इतनी फिल्में नहीं की जितनी उनके जीवन में कंट्रोवर्सीज रही हैं और आज भी चल रही हैं। शादी के बाद बच्चन परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। साल 2011 में ऐश्वर्या ने एक बेटी को भी जन्म दिया और नाम रखा आराध्या। दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले।
शादी के बाद ऐश्वर्या को किसी का भी कोई डर नहीं था। वो धीरे धीरे अपने अंदाज में पूरे घर को कंट्रोल करने लगी। ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन के फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त शामिल कर दी कि अभिषेक ऑन स्क्रीन किसी भी हीरोइन के साथ किसी भी प्रकार के इंटीमेट सीन नहीं देंगे, और ये क्लॉज उन्होंने अपनी शादी के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड कराया है। उनके इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बहुत सारे डायरेक्टर्स अभिषेक को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करते हैं। रांझा रांझा कर दी वे मैं आपका रांझा होई रांझा रांझा तक। ऐश्वर्या राय ने धूम 2 फिल्म में जमकर किसिंग सीन्स दिए थे, जबकि वो धूम 2 के दौरान अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में थी, क्योंकि ये फिल्म साल 2006 में आई थी। धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन को लेकर भी काफी ज्यादा बवंडर खड़ा हुआ था, और ये बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिषेक बच्चन की फैमिली, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय के सीन पर काफी आपत्ति जताई थी और ये भी कहा था कि अभिषेक की फैमिली ने इस सीन को हटाने के लिए यश राज बैनर से संपर्क किया था। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ऐश्वर्या पूरे घर में अपनी मनमानी करती हैं, जिसका विरोध जया बच्चन और अमिताभ बच्चन करते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी को काफी सपोर्ट करते हैं। अभिषेक पूरी तरह से ऐश्वर्या के कंट्रोल में रहते हैं। बच्चन परिवार और ऐश के बीच लड़ाई और भी तब बढ़ गई जब ए दिल है मुश्किल के दौरान ऐश्वर्या ने अपने से 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स दिए थे, वो भी एक 7 साल की बच्ची के होते हुए। सीन को लेकर बच्चन परिवार में काफी तांडव हुआ और ऐश्वर्या राय की काफी आलोचनाएं भी की गई, लेकिन बताया जाता है कि इस सीन के लिए खुद ऐश्वर्या राय ने अपनी रजामंदी दी थी। मुकाम कमले सरहद के पार बुलेया परवरदिगार बुले। ऐश्वर्या राय फिल्मों में वापस आना चाहती थीं और वो हर तरह के रोल करना चाहती थीं, चाहे फिर वो उनके साथ असलियत में ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन जिस फिल्म में वो काम करेंगे वो फिल्म हर हाल में हिट होनी चाहिए। ऐश्वर्या अपने आप को फिर से फिल्मों में लीड रोल में जमाना चाहती थीं, जिसके लिए वो कुछ भी करने को उमादा थीं। ऐश्वर्या राय ने रणबीर कपूर के साथ जिस तरह से इंटीमेट सीन दिए थे, वो भी बच्चन फैमिली को बताए बिना उनकी इस हरकत से बच्चन परिवार में काफी तहलका मच गया था। मीडिया में खबरें यहाँ तक चली थीं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय तलाक लेने वाले हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। रणबीर कपूर के साथ की गई फिल्म ए दिल है मुश्किल के दौरान बच्चन परिवार ने अपने पावर का इस्तेमाल करके करण जौहर से इन सभी सीन्स को हटवाने के लिए कहा था, लेकिन करण जौहर ने ये सारी बात ऐश्वर्या राय को बता दी। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने बच्चन परिवार को काफी लताड़ा और उधर ऐश्वर्या राय के समर्थन से करण जौहर ने इंटीमेट सीन को किसी भी हाल में डिलीट नहीं किया, और क्योंकि ऐश्वर्या ने खुद इन सीन्स को हटवाने के लिए मना कर दिया था, इस फिल्म को लेकर बच्चन परिवार और ऐश्वर्या में काफी युद्ध हुए। हालत ये हो गई कि ऐश्वर्या मान सम्मान भूलकर अपनी मर्जी चलाने लगी और इस सब के बीच ये फिल्म रिलीज भी हो गई। फिल्म में ऐश्वर्या का ये बोल्ड अवतार लोगों को काफी पसंद आया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। समझ लो इशारा अकेले ना हो। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या राय को कोई भी फिल्म और एक्ट तक किसी ने ऑफर नहीं किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ऐश्वर्या राय से बेहद नाराज थे, क्योंकि जो रोल वो करना चाहती थी उसके लिए बच्चन परिवार राजी नहीं था। लिहाजा बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और ऐश्वर्या को फिल्मों से दूर कर दिया। हालांकि ये अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ फिल्म फनी खान में छोटे से रोल में नजर आई थीं। What is going on? What is going? आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के रिश्ते में काफी मनमुटाव चल रहा था। दुनिया और मीडिया को दिखाने के लिए ये अच्छे से एक दूसरे की तारीफें करते हैं, लेकिन सच क्या है ये सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का बुढ़ापा काफी तकलीफों से गुजर रहा था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहू उन्हीं के खिलाफ जाकर उनकी इज्जत की इस तरह से नुमाइश करेगी। क्या करोगे?
मारोगे मुझे? कोई यकीन नहीं करेगा कि ये वही ऐश्वर्या राय हैं जिनको दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का खिताब मिला था। वही लड़की आज एक परिवार में कलह और लड़ाई की वजह बन गई हैं। ऐश्वर्या राय ऐसी न थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि ये हिंदी फिल्मी सफर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। वो फिल्मों में एक अलग ही मुकाम बनाना चाहती थीं और शायद इसी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो आज पूरे परिवार से लड़ रही हैं और इस लड़ाई में वो अपना अच्छा और बुरा सब भूल चुकी हैं। तो वहीं बच्चन परिवार को भी ये यकीन नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव पर उनको ये दिन देखना पड़ेगा और उनका ये हाल होगा। सच भी हमें झूठा लगे है। फिलहाल ऐश्वर्या फिल्मों में कम ही नजर आती हैं। वो अपने बच्चे की परवरिश में लगी हुई हैं। आने वाले समय में हम ऐश्वर्या को और भी फिल्मों में जरूर देखेंगे। आपको आज का हमारा शो ये कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सच्ची बायोग्राफीज और किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं।